तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि आखिर में हम लोग कैसे कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेट कर सकते हैं, हार्ट के एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। हम लोग को पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है, जो हम लोग का हार्ट एक ऐसा होता है भाई मायोजेनिक, अपना बीट खुद क्रिएट करता है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना काम खुद करता है, अपने बीट को खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई सिग्नल भेजेगा तो मैं काम चालू करूंगा, नहीं भाई, हार्ट अपना काम करते रहेगा, चाहे ब्रेन से सिग्नल आए चाहे मत आए, ठीक है। ब्रेन क्या करता है भाई हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे, जो क्या करेंगे, जो हार्ट के एक्टिविटी को अल्टर करेंगे, मतलब हार्ट के एक्टिविटी को चेंज करेंगे, कम या ज्यादा, इनके पास, ब्रेन के पास या हॉर्मोन्स के पास कितना ताकत है कि हार्ट के एक्टिविटी को ये कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे या फिर हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, यही कंट्रोल है हार्ट का। बाकी आप हार्ट बीट को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट हम लोग का मायोजेनिक है, अपना काम खुद करेगा, अपना बीट खुद क्रिएट करता है। भाई हार्ट में स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हार्ट में क्या होते हैं भैया, स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, और ये जो नोडल टिश्यू है ना, ये ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप एक्साइट हो जाते हैं, अपने आप क्या करते हैं, अपने आप एक्साइट हो जाते हैं और अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं। मतलब इनको किसी भी चीज की, किसी भी स्टिमुलस की, हम लोग को मसल को काम करने के लिए, ये मसल जो मेरा काम कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले ब्रेन मेरे मसल को सिग्नल भेज रहे हैं, तभी अपना काम कर रहा है, ठीक है। सिग्नल भेजेगा तभी काम करेगा मसल्स, और सिग्नल बंद हो गया ना तो मसल काम करना रुक जाएगा, ठीक है। ये मसल का कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन हार्ट का कंट्रोल नहीं भाई, ठीक है। हार्ट अपना काम खुद करेगा, मेरे को 1 मिनट में 72 टाइम बीट करना है तो ये करेगा भाई, अपना बीट खुद क्रिएट करता है, बस इसके फंक्शन को, इसके स्पीड को, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि फैन है, ठीक है, फैन को, जो फैन का बटन है, ठीक है, उसको किसके हाथ में है भाई, हार्ट के हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है, बस उसको रेगुलेट कम ज्यादा कर सकता है भाई हम लोग, ठीक है, बस उसको कम ज्यादा स्पीड को कर सकता है, समझ है आपको। तो रेगुलेशन देखेंगे किसका भैया, कार्डियक एक्टिविटी का, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि ब्रेन, हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन में एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का एक रीजन है जिसे क्या बोला जाता है भैया, जिसे बोला जाता है क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होते हैं भैया, इसमें कार्डियक सेंटर होता है प्रेजेंट, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का कार्डियक सेंटर, इसमें हम लोग के कार्डियक सेंटर होते हैं, और कार्डियक सेंटर जो कि क्या कर सकते हैं भैया, कार्डियक एसिलेटरी, जो हार्ट रेट को एसिलेट कर सकते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी को एसिलेट बढ़ा सकते हैं, समझ है आपको, कार्डियक एसिलेटरी, ठीक है, हार्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते, इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कार्डियक इनहिबिटरी, जो हार्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज, इनहिबिट कर सकता है, समझ है आपको, जो डिक्रीज करेगा, जो इनहिबिट करेगा हार्ट के एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्डियक इनहिबिटरी, समझ है आपको। तो हम लोग ने क्या समझा कि कार्डियक सेंटर हम लोग ने समझा कि ये आपके दो टाइप के हैं, एक हम लोग का है कार्डियक एसिलेटरी, जो क्या करता है भाई, जो हार्ट के एक्टिविटी को एसिलरेट कर देता है, जो हार्ट के एक्टिविटी को एसिलरेट कर देता है। सेकंड हम लोग ने बात किया कार्डियक इनहिबिटरी, जो हार्ट के एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, समझ है आपको। देखो कैसे करेगा, क्या इसका रेगुलेशन, इसको आप समझेंगे, ठीक है। तो कार्डियक एसिलेटरी आप देखो कि ये सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू, या आपका एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आप देखो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू, या आपका एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या कर देंगे भाई, ये हम लोग के हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। ये क्या करेंगे भाई, भैया आपको समझना है कि सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है, ये कार्डियक हम लोग का जो हार्ट है, देखो ये सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू ये एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन क्या है भैया, न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करेंगे, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। ये क्या करेंगे भाई, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, जिससे हम लोग का कार्डियक आउटपुट, CO मींस
CO मीन्स कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हम लोग का कार्डियक आउटपुट, यह आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बताया था। कार्डियक आउटपुट किसे बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब एक मिनट में हम लोग का वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, एक मिनट में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, एक मिनट में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है भैया, एक मिनट में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, ये आपको पता होगा कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम सी, ठीक है, एसवी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, HR मींस हार्ट रेट। समझ है आपको? ये आपका कार्डियक आउटपुट, ये क्या है? कार्डियक आउटपुट। ठीक है, समझ है आपको? तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हार्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो इससे क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू क्या होता है भैया? ये आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि क्या कर देते हैं? जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट कार्डियक इनहिबिटरी। अब किसके बारे में देखेंगे? नेक्स्ट कार्डियक इनहिबिटरी आप देखो कि पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है, कार्डियक इनहिबिटरी आप देखो कि पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू क्या करेंगे भाई? ये आपके एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेंगे, और ये जो आपका एसिटाइल कोलिन है ये क्या कर देता है? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, और जिससे हम लोग का कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर, एसिटाइल कोलिन अगर ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर दे तो ऑटोमेटिक हम लोग का कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है भैया? इससे हम लोग का क्या होता है? CO मींस कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हम लोग ने सबसे पहले बात क्या? न्यूरल कंट्रोल। क्या देख लिया हम लोग ने भैया इसमें? न्यूरल कंट्रोल, जिसमें हम लोग ने बात किया कि मेडुला ऑब्लंगेटा में कार्डियक सेंटर एक जो है, जो कार्डियक एसिलेटरी, जो एसिलरेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को, जो कि एसिलरेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को। सेकंड हम लोग का है कार्डियक इनहिबिटरी, जो इनहिबिट करता है भैया, जो क्या करता है? इनहिबिट करता है कार्डियक एक्टिविटी को। ठीक है, एसिलरेट करता है थ्रू किसके थ्रू? सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू एसिलरेट करता है। ठीक है, इनहिबिट किसके थ्रू करता है? पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के थ्रू इनहिबिट करता है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद केमिकल कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद केमिकल कंट्रोल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई केमिकल कंट्रोल देखें, सिंपल है, बस 2 मिनट का है और, ठीक, फिर आपका लेक्चर कंप्लीटेड, फिर लेक्चर आपका कंप्लीटेड, ठीक, 2 मिनट्स मोर, उसके बाद हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे केमिकल, ये आपने न्यूरल कंट्रोल समझ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे केमिकल कंट्रोल। ठीक है, सेकंड हम लोग का जिसे बोलते हैं केमिकल कंट्रोल, ठीक, जिसे बोला जाता है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल, केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है भाई? केमिकल कंट्रोल। ठीक है, केमिकल के थ्रू कैसे हम लोग हार्ट रेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, आप समझो। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि जो एड्रिनल, ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला है, जो एड्रिनल मेडुला है ना, समझो कि एड्रिनल मेडुला जो है, ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं भैया? हमको पता है कि इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, फाइट या फ्लाई, ठीक है, 3 कंडीशन में समझो कि एड्रिनल मेडुला जो कि क्या करता है? ये हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं भाई? ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं। सबको पता है कि ये 2 हार्मोन कौन कौन से होते हैं भैया? एक है एड्रेनलिन और एक है नॉन एड्रेनलिन। एक है एड्रेनलिन और एक है नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक है एड्रेनलिन एंड दूसरा है जिसे बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन। दूसरा है जिसे क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोला जाता है नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, एक है एड्रेनलिन और दूसरा हम लोग का है जिसे क्या बोलता है? जिसे बोला जाता है नॉन
एड्रेनालिन, ठीक है। दो हार्मोन को ये रिलीज करता है, कौन भैया? एड्रिनल मेडुला, जो कि दो हार्मोन को रिलीज करता है। एक हम लोग का इसे बोलते हैं एड्रेनालिन और दूसरा हम लोग का है जिसे क्या इसे बोला जाता है, क्या इसे बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। दो हार्मोन को ये रिलीज करता है हम लोग का एड्रिनल मेडुला, और ये दो हार्मोन एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन ये क्या करते हैं भाई? ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, समझ है आपको? ये दो हार्मोन क्या करेंगे भाई? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इनका फंक्शन है कि हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये दो हार्मोन क्या करेंगे भाई? हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे जिससे, ठीक है, समझ है आपको? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे जिससे हम लोग का क्या होगा? इससे हार्ट रेट इंक्रीज मींस हार्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो इससे आप समझो ये स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम भी हम लोग का क्या हो जाता है भैया? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ है आपको? तो हार्ट रेट को जब इंक्रीज करेंगे तो इससे हम लोग का कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका अगर आप समझो कि स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इससे भी आपका क्या होगा? कुल मिला के वही इफेक्ट आ रहा है, कुल मिला के आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। फाइनली आपको क्या चाहिए? आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ है आपको? तो आप समझ गए कि केमिकल कंट्रोल कैसे होता है भाई। केमिकल कंट्रोल आप समझो कि जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक है एड्रेनालिन और दूसरा जो हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या है? नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, जो क्या करते हैं? जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं जिससे हम लोग का कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया भैया, ये हम लोग ने केमिकल कंट्रोल को डिस्कस कर लिया, ठीक, केमिकल कंट्रोल को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।